जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। यार हर दिन ही अच्छा होता है और मेरा ख्याल है शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि वीडियो का आगाज़ करने के लिए कुछ चंद अल्फाज का सहारा लिया जाता है। बाकी सब ठीक है। जो दिन निकलता है वो बेहतरी ही लेकर आता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। मार्केट ने आज एक बार फिर जो है वो तकरीबन 200 पॉइंट निकाले हैं। डिजिट्स के अंदर जो है वो हमें 188 नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ऐसा करें कि 12 पॉइंट मेरी तरफ से डाल लें तो 200 पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाले हैं। देखिए गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से तकरीबन मेरे ख्याल एक वीक हो चला है कि मार्केट जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। और आपको याद होगा कि हमने कोई एक हफ्ता पहले ही बात की थी। उस दिन मार्केट बेहतर थी। जब हमने ये बात की थी कि यार ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट जो है वो 47 और 48 के दरमियान ही घूमती रहे। ये मामलात इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और होने चाहिए। तो बहरहाल ऐसा हुआ और मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 47 को उसने ब्रेक किया। और यार ये अक्सर औकात ना इंग्लिश के कुछ अल्फाज जो ब्रेक किया, हालांकि इसकी जगह पे आना चाहिए था उसने अपनी उस सपोर्ट को तोड़ा। तो ये छोटे मोटे अल्फाज आते रहते हैं, इस कुछ मजबूरी है। कल भी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल पूछा था सिग्निफिकेंट का, तो माशाल्लाह बड़े लोगों ने जो है वो रिप्लाई किया। मेहरबानी यार आप सब लोगों की। आप लोग जो है वो गाइड करते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था कि यार देखें मार्केट ने जो है वो 47,000 को तोड़ा और मार्केट जो है वो 46 की तरफ चल निकली। और गुज़िश्ता अभी जब हम कैंडल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे याद रहेगा, तो फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा वहां पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हर मर्तबा चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर जाके रुकती नहीं है। वहां से उनकी अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो हमें कुछ नजर आती है। अब जरा थोड़ा सा यहाँ से जायजा लेने की कोशिश करते हैं। ये जो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ये ग्राफ नजर आता है, इस पर जरा नजर दौड़ाते हैं। आज यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल आया तो। नहीं तो हमारा जो चार्ट है वो तो मौजूद है। अब ये देखिए 22 अगस्त वाले दिन जो है मार्केट ने हाई लगाया था 48,000 का। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो उस दिन से लेकर आज के दिन तक, 22 अगस्त से लेकर और आज जो है वो तकरीबन 7 सितंबर भी खत्म हुआ। मेरा ख्याल है कि 15 दिन तो बन ही जाते हैं कि मार्केट जो है वो मुसलसल जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। लेकिन अगर हम दो तीन चीजों का जायजा लें तो शायद हमें कुछ चीजें थोड़ी सी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट का लफ्ज आज फिर आ गया। तो कुछ चीजें जो है ना वो यार वो आप लोगों ने मुझे बड़े उसके सिग्निफिकेंट के भेजे हैं मुख्तलिफ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो ना फिट नहीं बैठ रहे। तो इसलिए सिग्निफिकेंट ही चलेगा फिलहाल। कुछ चीजें जो है वो बड़ी हाँ एक लफ्ज था बड़ा जबरदस्त, काबिले गौर। कुछ चीजें जो है वो वाकईतन बड़ी काबिले गौर हैं कि देखिए 48,000 से मार्केट गिरी और मार्केट ने सपोर्ट ली जाकर 47,136 पर। जबकि इससे पहले मार्केट की जो डाउनवर्ड मूवमेंट थी वो थी 46,900 की। अब ये देखिए कि अगर हम इसको 6 महीने पहले चले जाएं तो यहां से सिर्फ एक चीज मैंने आज आपको बतानी है और फिर उसके बाद जो सिलसिला है हमारा वो हम आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को आगे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये जो 6 महीने का ये सिलसिला है, अगर आप इसको थोड़ा गौर फरमाइए, जो कि यकीनन आप फरमाते होंगे कि मार्केट ने एक मर्तबा लो लगाया था पूरे 47,000 का। ठीक है सर। उसके बाद मार्केट वहां से की रिवर्स, ये हो गया एक। फिर मार्केट ने लो लगाया 47,247 का और फिर मार्केट ने बाउंस बैक दिया, ये हो गया दो।
फिर मार्केट ने 47,000 का लो लगाया और मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट हो दी, ये हो गया 3। फिर मार्केट ने 47,123 का लो लगाया, इसको हम बहरहाल इग्नोर कर देते हैं। फिर मार्केट ने 46,900 का लो लगाया और फिर वहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया जो कि डायरेक्ट 48,000 तक गया। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अब की बार देखें तो मार्केट ने 47,136 पहले टच किया, फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, राइट, और अगेन जो है वो मार्केट ने 46,900 को टच किया। अब मेरे ये सारी ये बातें, ये छोटी छोटी सी जो जिग जैग और छोटे छोटे से पहाड़ जो बने हुए हैं यहाँ पर, इनको देखने का और आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है एक दिन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो क्लोजिंग सर जी आके हुई है 46,730 पर तकरीबन। अब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा बाउंस बैक करना चाहिए। गो के उसके बाद देर इज अ चांसेस कि मार्केट विल बी गोइंग डाउन फर्दर, वो एक अलग इशू है। लेकिन यहां पर मुझे मेरा ख्याल ये है कि मार्केट को अपवर्ड मूवमेंट करनी चाहिए और आपको थोड़ा सा बाउंस बैक देना चाहिए। और वहां पर आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि मार्केट अगर आपको कुछ 100, 150, 200 पॉइंट्स का गेन देती है तो वहां पर आपको बिल्कुल खुश होने की कोई जरूरत नहीं है कि बस ये मार्केट अब दोबारा फिर रिवर्स कर गई, बाउंस बैक कर गई है। नो, आपको वहां पर अपनी जो पोजीशंस प्रॉफिट में आई है उसको काटना होगा। 25% काटें, 30% काटें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी ये राय है, मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को यहाँ से रिकवरी दिखानी चाहिए। लें जी, ये तो शुरू में थोड़ा सा हो गया मार्केट के ऊपर जो भी हमारी राय थी थोड़ी बहुत। अब जरा थोड़ा सा रूटीन की तरफ चलते हैं। यार ये अक्सर ना डेली कोशिश होती है कि कोई बात जो है वो थोड़ी सी सीखने सिखाने के हवाले से, जिस तरह आज ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे जिग जैग ये सारा चीजें डिस्कस की हैं, कभी कभी जहन में नहीं भी रहता। और दूसरी चीज ये है कि यार मैं एक बार आज फिर एक रिपीट करता चलूं, वो फिर कुछ दोस्तों ने कहा मुझे फिर भूल जाता है। उन दोस्तों का शुक्रिया यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, ये पता नहीं क्यों यार वो रह ही जाता है। तो बात करने का मकसद ये था कि यार ये हमारे इस चैनल को ना गो के ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, लेकिन इसको ना आप जरा थोड़ा सा ना दोस्ताना माहौल में और थोड़ा गपशप समझा करें। अब मैं कोई गुरु शुरू नहीं हूँ, ठीक है ना, बस कुछ एक दो चीजें समझ में आ जाती, समझ में भी क्या आती हैं पता लग जाती हैं, कुछ थोड़ा सा महसूस होता है तो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। छोटी मोटी कंसल्टेंसी सर्विस भी है हमारी स्टॉक मार्केट की, तो इसलिए ना बस इसको वो एज यूजुअल लिया करें, आम ही, कोई इतना खास नहीं है। सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से है। इंशाल्लाह दूसरा चैनल जो है उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से बात हुआ करेगी। बस ये ज़रा हमारे कुछ दोस्तों ने कल कमेंट्स भी किया कि सर आप जो है वो रेगुलर नहीं हो रहे। वो इंशाल्लाह जब जैसे ही रेगुलर होंगे फिर दूसरे चैनल पे भी थोड़ा बैठना शुरू करेंगे। आगे चलते हैं, बातें काफ़ी इधर उधर की हो गई। आज KMI 30 में से सीधे सीधे से मल्टीप्लाई बाय 2 करके 570 पॉइंट निकले हैं। अगर इसका हम जायजा लें एक महीने का, आज जरा थोड़ा सा मूड है बात करने का ना, तो इसलिए यार चीजें देखें जिंदगी में। चलें, अब मुझे एक बात याद आ गई मूड से, अब आपको सुननी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। हाँ नहीं, मजबूरी कैसी है, आप स्किप कर सकते हैं यार यहाँ से। देखिए मूड के हवाले से मुझे बात ये याद आई कि क्या कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके फाइनेंशियल हालात वैसे के वैसे ही हों, अच्छे हों तो अच्छे चल रहे हों, बुरे हैं तो बुरे चल रहे हों, आपके दोस्तों के हालात, मतलब मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपका इर्द गिर्द का जितना भी माहौल है, चाहे वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, उसमें कोई तब्दीली ना आए। लेकिन फिर भी क्या कभी कभी आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको बैठे बैठे ऐसा लगे कि जैसे सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं। एक चीज,
या कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है बैठे बिठाए के, आपको महसूस हो कि शायद सारे के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो गए? तो ये जरा बताइएगा जरूर अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो। ये बड़ी एक जबरदस्त चीज होती है, ये मूड के हवाले से जो अभी मैंने कहा ना, ये बेसिकली ना ये चीजें इंसान की ना शख्सियत का बड़ा अहम हिस्सा होती है, कि बैठे बिठाए जो है वो बहुत सारी चीजों का आपको इदराक होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अब इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। बताइएगा जरूर जो मैंने ये सवाल पूछा ना, ये उल्टे सीधे से सवाल चलते रहते हैं यार हमारे। अच्छा, KMI 30 की बात कर रहे थे, तो KMI 30 जो है इसमें भी चीजें बिल्कुल उसी तरह से हाई लो और लो एंड हाई की तरफ जा रही हैं जिस तरह से कि KSE 100 की है। सर्किट ब्रेकर को देखते हैं कि वो क्या कहता है। आज थोड़ा गला बेहतर है। अपर कैप्स में देखें तो माशाल्लाह आज भी 13 कंपनीज हैं जिसमें IGI होल्डिंग भी हुआ। लें जी, हमारे एक दोस्त हैं उनके पास ये काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है। चलें, बेहतर हो गया यार। लोअर कैप की बात करें तो आज बहरहाल लोअर कैप में मेरा ख्याल है कोई काबिल जिक्र कंपनी नहीं है। इसको देखें ये क्या कहता है, और छोड़ें यार इसको। अच्छा, तो लोअर कैप में कंपनी कोई नहीं है और मार्केट में से निकले हैं 200 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में स्प्रेड हुए हैं। अब उसकी स्प्रेडिंग कहाँ कहाँ हुई है ये ग्राफिकल व्यू से भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे, और फिर इंशाल्लाह आज समरी को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि क्या सूरत हाल है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये काफ़ी अच्छे पंजे गाड़ रहा है। टेक्सटाइल स्पिनिंग सबसे ऊपर है, फिर टेक्सटाइल के तीनों सेक्टर्स जो हैं वो आज के टॉप 10 सेक्टर जो सेक्टर्स हैं उसका हिस्सा हैं। तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स भी हैं, मिसलेनियस भी हैं। कौन सी चीज़ मिसिंग है इसमें? सीमेंट सेक्टर नहीं है और इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं है। दोनों बहन भाई जो हैं वो आज इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो है, लेकिन ऑटोमोबाइल असेंबलर्स भी नहीं है और उसके पार्ट्स वाले हिस्से भी नहीं है, केबल्स का हिस्सा भी नहीं है। तो देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समरी में हम डिस्कस करेंगे। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो TPL, कॉसम, PIA, WTL, बाइको, टेली, ये सारी जो हैं ये चूंकि ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो आपके टेक्सटाइल सेक्टर और आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है। यही वजह है कि आज एक बार फिर जो सेक्टर्स ये वाले हैं ये आपको नुमाया नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो टॉप 10 सेक्टर्स होते हैं ना, ये सिर्फ बाइंग सेलिंग के और वॉल्यूम के हवाले से होते हैं। अब वो वॉल्यूम जो है वो अपवर्ड लगा है या डाउनवर्ड लगा है, ये एक अलग बात है। सिर्फ इसको ये चीजें सिग्निफिकेंट होती हैं कि इनमें बाइंग सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है। सिंबल पोजीशंस को देखें तो आज कितने परसेंट डाउनफॉल है? 73%, 73%, एक तिहाई मार्केट जो है वो आज डिक्लाइन का शिकार रही। आगे चलते हैं जी। 262 कंपनियां नीचे हैं, 104 ऊपर हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो सारे नीचे हैं और बहरहाल ये एक अच्छी रिकवरी है यार। मैंने जब देखा था, मेरा ख्याल है तो अच्छा खासा डिक्लाइन जो था ये हमें दोनों गंधारों के अंदर नजर आ रहा था, जो कि 4-4, 5-5 रुपए का था। ड्यूरिंग द मार्केट सेशन मैंने गौर किया था। हीनो में से बहरहाल 8 रुपए निकले हैं, होंडा एटलस कार में से निकले हैं 17 रुपए। मिलर ट्रैक्टर को खास फर्क नहीं पड़ा, 1000 रुपए का शेयर है। पार्क सुजुकी में से निकले हैं 7 रुपए और साजगार थोड़ा सा स्टेबल रहा आज। अच्छी बात है यार। अब देखना ये है कि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चीजें कभी भी टॉप पर नहीं रहती और चीजें कभी भी बॉटम पर नहीं रहती, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में आज तक वो बंदा कम से कम मुझे तो नहीं मिला जिसको शेयर का टॉप भी मिला हो और उसको बॉटम भी मिला हो। ऐसा नहीं होता।
चीजें जो हैं वो करीब तरीन जब हों तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का जो सेक्टर है पूरा का पूरा, इस पर गौर फरमाना शुरू करें। आगे चलें जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो इनमें भी सब में जो है वो डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। एक साइड जो है बहरहाल वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़ा है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर है। केबल्स की बात करें तो अब देखें सिमंस के अंदर 12 रुपए का इजाफा, और ये वो शेयर है जिसको आम दिनों में कोई पूछता नहीं है। वेव्स के हवाले से बात करें तो जिनके पास वेव्स की बाइंग 25 रुपए से ऊपर की है वो 23 रुपए पर 25% और खरीद लें। आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर सारा का सारा ही नीचे, मासवाइज जाविदान कारपोरेशन के, और बहुत ही अच्छा डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अटक सीमेंट से लेकर डीजी खान ने तो खैर बहरहाल आज जो है वो अपना 52 वीक का लो जो है वो टच किया, अच्छी बात है। लकी में से 12 रुपए निकले हैं, मैपल लीफ में से निकले हैं, पावर सीमेंट में से 7 पैसे निकले हैं, थट्टा में से कुछ खास नहीं निकला, गरीब वाल में से कुछ नहीं निकला। अब ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि सर ये आपका जो सीमेंट सेक्टर है, देखें कुछ नहीं होता। पाकिस्तान भी इधर है माशाल्लाह, सीमेंट सेक्टर भी इधर है। एक न्यूज की जरूरत है इसको सिर्फ, और वो न्यूज क्या आएगी कि जी अफगानिस्तान जाने लगा जी सीमेंट, चलो वो गया सीमेंट। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल के हालात भी जो है वो मार्केट से बहरहाल दूसरे सेक्टर की निस्बत तो बेहतर हैं। डॉल की देखते हैं क्या पोजीशन है। डॉल 25 रुपए पर खड़ा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आईसीआई को छोड़ दें, नहीं यार आगे चलते हैं। आगे चलें और बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। एबीएल में से कुछ नहीं निकला, मार्केट ऊपर की नीचे हो गई, नीचे से ऊपर हो गई, ये अपनी जगह पर खड़ा है। कभी कभी कुछ इस तरह के जो ढीठ शेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए, ये कभी कभी फायदा दे जाते हैं। बीओपी जो है वो बहरहाल अपनी बाइंग प्राइस की तरफ फिर 8 रुपये 17 पैसे की बात मेरा ख्याल है शायद आपको याद हो। 1900 इसने आज लगा दिया, कल 17 भी लगा देगा, देख लीजिएगा यार, फैसला कर लीजिएगा जो भी आपने करना हो। मिजान बैंक देखिए, मिजान बैंक ठीक है, ऊपर जा रहा है, इसका बोनस वोनस भी है, डिविडेंड शिविडेंड भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी बाइंग जो है वो नीचे की है तो 160 पर आपको को 25-30% 40% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है, आप इससे ज़रूर इख्तलाफ फरमाइए। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो एडोस के अलावा बाकी सब कुछ ही नीचे है, लेकिन डिक्लाइन जो है वो मुझे कुछ खास आज के दिन नज़र नहीं आ रहा। मासवाइड डेडेक्स के, क्योंकि डेडेक्स में से 80 रुपये का शेयर है और 7 रुपये निकल गए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, देखें चीज़ें जब तेज़ी से नीचे गिर रही हों और जब जाके वो फ्लोर के साथ टकरा जाएं तो फिर उनकी स्पीड में गिरने की जो रफ्तार है उसमें कमी वाक़या हो जाती। आगे आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं कि मैंने क्या कहा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो एफएफबीएल में 8 पैसे का इजाफा है। बहरहाल ऊपर वाले दोनों शेयर्स ऐसे हैं, एग्रो कॉरपोरेशन ये भी एक स्टेबल शेयर है, अभी आरफ हबीब वाले जो हैं ये भी बस इसी तरह से घूमते फिरते रहते हैं। बाकी जो एक्चुअल जिन चार को चार भी नहीं, फौजी फर्टिलाइजर को भी अगर आप इसमें से थोड़ा सा निकालें, बहरहाल आप यूं कह सकते हैं कि 4 कंपनीज जो बाकी हैं जिनके अंदर कोई वॉल्यूम शॉल्यूम लगते हैं, वो सारी की सारी आज स्टेबल रहीं। आगे चलते हैं जी। फूड की बात करें तो अल शहीद नीचे 17 रुपये लगा, 16 रुपये 61 पैसे लगा दिया। वाह जी वाह। ये पिछले दिनों पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था यार मुझे तो ये कुछ 17 रुपये लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा हम भी क्रेडिट लें ना, समझा करें, क्रेडिट शेडिट कोई नहीं है यार। वो वैसे ही उस वक्त उसका डिक्लाइन जो था वो लग रहा था, तो वो उसने लगना ही लगना था नीचे। क्लोवर है, फौजी फूड है,
जिलेट में से 7 रुपये निकल गए हैं। मिचेल्स नेशनल, लो जी, नेशनल फूड ने कल जो 7 रुपये डाले थे ना, आज उसने वापस कर दिए हैं, ताकि वो कहता है भाई कि आप किसी तरह से भी उधार ना रखें। उसने बिल्कुल जीरो जीरो कर दिया है, ठीक है ना। अब आप कर लीजिएगा जो भी फैसला आपने करना हो। फूड सेक्टर में ये फौजी फूड वालों ने जो राइट इशू किए हैं, अब देखिए इसके बारे में किसी की कोई जो है वो भाग दौड़ नहीं है, कोई उधम नहीं मचा फेसबुक के ऊपर। यार यहाँ पर एक बात कहूँ, यार फेसबुक से ज़रा दूर रहा करें। लेकिन अगर आपने दूर नहीं ना रहना, तो मुख्तलिफ किस्म की जो बाइंग और सेलिंग की कॉल्स होती हैं ना, कम से कम उससे तो दूर रहा करें। चलें, अगर आपने उससे भी दूर नहीं रहना, तो कम से कम जो टेक्स्ट शेयर होते हैं ना, जिसमें आप मैं मुझे एक बात याद आ गई। अब वो करे बगैर मैं आगे नहीं गुजरूंगा। मैं एक मजे की बात बताऊं आपको। ये जो है ना सोशल मीडिया का दौर, बड़ा बड़ा खतरनाक दौर है यार। दूसरे चैनल पर जरा इस किस्म की गपशप हम किया करेंगे। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले वो तमाम मैसेजेस जिसके अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो की होती है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑनलाइन सेलिंग वाला हो, आप जरा उन सब के जो मैसेजेस हैं किसी 2 3 4 के सामने रख लीजिएगा। सामने रख के तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, सॉरी जो वे ऑफ राइटिंग है मैसेज लिखने का, वो जरा पढ़िएगा। क्या वो आपको लगता है कि इस तरह से होता है? उसके अंदर 2 3 चीजें लाजमन लिखी होंगी। नंबर 1, आपके कहने पर हमने ये किया और हमें जो है इससे बड़ा फायदा हुआ, अल्लाह ताला आपको जजा दे। ये 3 4 फिक्रे आपको हर जगह पर नजर आएंगे। तो बस जहां पर ये 3 4 एक जैसे फिक्रे आपको नजर आए ना, आप समझें कि ये वो सारे रेडीमेड ही मैसेजेस। सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसमें आप ये व्हाट्सएप मैसेजेस क्रिएट करें और ठोक दें जहां पे दिल करता है। तो बात करने का मकसद ये है यार कि थोड़ा सा ना रियलिटी की तरफ आए। पैसा आपका है, इतनी खून पसीने की कमाई है, बस जरा बच के रहा करें यार। फूंक फूंक के कदम रखा करें, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज और दूसरी किस्म के जो लॉज हैं मौजूद तो हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है उनकी। तो आप वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बसों के अंदर लिखा होता है कि जी सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। क्यों करे भाई? आपको टिकट के पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। पाकिस्तान से बाहर निकलें, कोई बंदा ऐसी बात करे ना, तो आगे से अगले वो क्या कहते हैं चमाड़ मारते हैं मुंह के ऊपर कि भाई आपको हमने किस लिए ये पैसे दिए अगर सवारी ने अपने सामान की खुद ही हिफाजत करनी है। बस से लेकर ट्रेन, ट्रेन से लेकर एरोप्लेन तक, दुनिया में आप सफर करके देखें, ये सर सवारी की जिम्मेदारी नहीं होती। ये मुश्तरी होशियार बाश का कानून जो है ना, ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ही है सिर्फ, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। बहरहाल माजरत अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हों जो कि यकीनन हुई हैं। आगे चलते हैं यार। तो कहने का मतलब ये था कि फेसबुक से ज़रा परहेज़ किया करें। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो फ्रंटियर सिरामिक्स जो है वो फिर ऊपर। यार देखिए कुछ शेयर्स जो है ना, अब ये एक छोटी सी बात और करता चलूं, आज वीडियो मेरा थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि यार ये जो कुछ शेयर्स ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो ठक 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 ऊपर चले जाते हैं। यार देखिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही बार ऊपर जाना होता है और उसके बाद उन्होंने नीचे आना होता है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऊपर भी जाना होता है, नीचे भी आना होता है, फिर ऊपर जाना होता है, फिर नीचे आना होता है। अब ये जो दूसरी कैटेगरी के शेयर होते हैं ना, इनके ऊपर जरा गौर फरमाया करें। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आईजीआई होल्डिंग हुआ तो जाहिर सी बात है फिर आईजीआई लाइफ का भी काम बनता था थोड़ा ऊपर की तरफ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में फर्स्ट नेशनल इक्विटी फिर नीचे है। अब ये देखें, रोज आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। 8 रुपए 87 पैसे का इसने लो लगाया, 9 रुपए 20 पैसे का इसने हाई लगाया। अब जब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल 35 पैसे 40 पैसे की मूव बनती है। आगे चलते हैं। लीजिंग को छोड़ दें, लेदर को भी छोड़ें। मिसलेनियस की बात करें तो चीज़ें जो हैं, शिफा हॉस्पिटल ने आज बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया यार। 200 रुपये का लो लगाया इसने और उसके बाद उसने 13 रुपये 60 पैसे पर, 213 रुपये 60 पैसे पे जाके उसने क्लोजिंग दी। वेरी गुड यार,
मुझे ये शेयर बड़ा पसंद है, यकीन कीजिए मैंने जब भी इसमें ट्रेडिंग की है या करवाई है, मुनाफा ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ। आगे चलते हैं। मुदारबाज की बात करें, नहीं करेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो चीज़ें डिक्लाइन का शिकार हैं। काफ़ी बड़े शेयर हैं ये, गौर फरमाइए इनके ऊपर। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो आज सारी की सारी ही नीचे हैं। एसएसजीसी बहरहाल अपने वो क्या कहते हैं फ्लोर को जाके टच हो चुका है। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, मैरियट ने 15 रुपए लगा दिए। आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ग्लैक्सो बड़ा में से निकले 11 रुपए और छोटे में से निकले 71 पैसे। कोई बात नहीं, अभी इसका कोई मूड नहीं है। एबट में एजीपी में से भी कुछ नहीं निकला। आईबीएल हेल्थ केयर में से 1 रुपया मजीद निकला है। सरल में से आज 3 रुपए 39 पैसे मजीद निकले हैं। ठीक है यार। फार्मास्यूटिकल का पूरा के पूरे सेक्टर के ऊपर गौर फरमाइएगा। पावर जनरेशन शहजादा, अब ये मैंने क्यों कहा, इसलिए कि अब इस वक्त आप देखेंगे तो मार्केट के बड़े बड़े सेक्टर्स मुंह के बल पड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं पड़ा हुआ। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये पहले ही बेचारा नीचे हाथ लगा आया था। तो मैंने आपसे कहा था जरा मर्जी चुक लो, उसकी रीजन भी यही थी कि सर पावर जनरेशन जो है वो बहुत ही डाउन लेवल पर है इस वक्त। इसलिए मार्केट के अंदर इस कदर उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सस्टेन कर रही हैं इसकी प्राइसेस, और ये सस्टेन ही करेंगी, इससे ज्यादा नीचे और ये क्या जाएगा। रिफाइनरीज के अंदर अटक और नेशनल के अंदर इंप्रूवमेंट है। बाइको और पाकिस्तान रिफाइनरी नीचे हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने वो कोई डॉक्यूमेंट बना के फेंके हैं उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, वो जाने और खरीदने वाले जाने। शुगर को छोड़ दें, सिंथेटिक को भी छोड़ दें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में देखें तो एवेंसियोन में इम्प्रूवमेंट है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट है। पाक डाटा कॉम में से कुछ नहीं निकला, सिर्फ 5 पैसे निकले हैं। नेटसोल 150 पे खड़ा है। चलते हैं जी। टेक्सटाइल कंपोजिट को भी छोड़ दें यार, स्पिनिंग स्पिनिंग को भी छोड़ें, कोई खास वर्किंग नहीं हुई इसके ऊपर मेरी। पीआईए में 37 पैसे पड़े हैं और पीआईसीटी 160 पर खड़ा है। 155 पे नीचे जाए तो गौर फरमाइएगा, जरूर फरमाइएगा। बस जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। आज की कैंडल जो है उससे कम से कम मैं थोड़ा मुतमिन हूँ। मुझे ये कैंडल कुछ थोड़ी बेहतर लग रही है। गुज़िश्ता की जितनी भी कैंडल हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिन की, 5 दिन का मतलब होता है एक पूरा फाइनेंशियल वीक। तो एक वीक के बाद एक कैंडल कोई ऐसी बनी है कि जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि यार आज की कैंडल मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपसे ये गुजारिश की कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा बाउंस बैक करना चाहिए, चाहे वो 500 या 300 पॉइंट्स का ही क्यों ना हो, लेकिन इसको एक मूव यहाँ से देनी चाहिए। लेकिन यहाँ से जो मार्केट की मूव अपवर्ड होगी उसको ज्यादा सस्टेनेबल कंसीडर ना किया जाए। ठीक है, उसको एक वक्ती मूव समझा जाए और उसमें से डुबकी लगा के बाहर निकला जाए। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हैं ये भी समझ में आ गई होंगी। समझ में क्या आ गई होंगी यार, बस थोड़ा बहुत आपको साथ डिस्कस हो गई, गपशप हो गई। जो आज का सवाल था वो मैंने आपको पहले ही छोड़ दिया कि वो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ। बाकी इंशाल्लाह जो है वो दूसरा चैनल अनकरीब जो है वो हमारा चैनल क्या बनाना यार, 5 मिनट में यूट्यूब का चैनल बन जाता है। असल में तो मकसद होता है उसको रन करना, मवाद होना चाहिए आपके पास। तो उस चैनल पर इंशाल्लाह जो है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात होगी, बच्चों के सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री स्टडीज़ के हवाले से बात होगी। उसके अंदर यार ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे तजर्बात जो मैंने ज़िंदगी के 14-15 साल मुल्क से बाहर गुजारे, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम किए उसका जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ होगा उसके अंदर, कुछ देखा, कुछ सुना और कुछ बीता।
दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, जो देखा, जो सुना और जो अपने साथ बीता, उसको इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।